पे चर्चा शुरू करेंगे। नदीम जावेद जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। आपसे पहले भी कह रहा था और वो रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा भी करती है, वो ये है कि आपको विकास के बीच में और नेचर के बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। बात सरकारों की नहीं है, बात राजनीतिक दलों की नहीं है, आज जरूरत देश की है। और चूंकि कहीं ना कहीं बिजली भी जरूरी है, सड़कें भी जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको चाहिए, और आपको नेचर को भी बैलेंस रखना है कि कहीं उस पर ऐसा ना हमला हो जाए कि पूरी मानवता पे ही एक तरह से भारत में खतरा पैदा हो जाए। ये सामंजस्य बनाने की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में काम शुरू भी हो चुका है काफी हद तक, और आगे उसको और साइंटिफिक तरीके से काम करना। ठीक है, पर सर ये काम तो सरकारें ही करेंगी ना, ये कोई और तो करेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पर जब सरकारों का रवैया हमने इस रिपोर्ट में देखा, 350 बांध बनने हैं, 100 पे काम हो रहा है, ये सब सर विकास की आड़ में विनाश को नहीं पनपाया जा रहा। नहीं, आप देखिए, ऐसा है, विकास की आड़ में विनाश, इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत है आपको, है कि नहीं है? पर सर बिजली तो नहीं बनता दिख रहा ना, सबको रोड चाहिए। कि मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं उससे ऊपर उठ के बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर उठ के मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। आपको मैं वही बात आपसे कह रहा था कि बांध किस लिए बन रहे हैं या बिजली की परियोजनाएं किस लिए है कि बिजली लोगों तक पहुंचे जी। लेकिन जो परियोजनाएं बनेंगी, बिजली पहुंचेगी, उसके पैरेलल कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसमें तमाम तरह की चीजें पैदा होके और सर वो हो रहा है, हादसा हो रहा है। तो ये हो तो रहा है, ये तो आप मानते हैं ना? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है ही है। किसको जिम्मेदारी देंगे? नेचर पे अटैक हुआ जी, तो नेचर ने उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर दिया। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले? फिर देखिए, इस तरह की चीजों की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? एक आदमी, एक सरकार, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ले सकता। ये तो राष्ट्रीय आपदा है, पूरे देश की आपदा है, सब लोग इसमें सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बात सिद्धार्थ मैं कहूँगा कि ठीक है कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के लिए जिस तरह के पैमाने तय होने चाहिए, सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। भले आप दलाइल नदीम साहब या जाजू साहब अपनी अपनी दलील दें कि हमने, लेकिन दिक्कत ये होगी कि जिस क्षेत्र की में विकास हुआ, कंपनियों को जो ठेका दी गया, उनके लिए वो क्षेत्र सिर्फ दोहन का एक जरिया रही। उन्होंने इस क्षेत्र लागू नहीं लग पाता ना। हाँ, वही उस क्षेत्र को अपने लिए इस्तेमाल किया। वहाँ वो किसी तरह के विलास कर रहे हैं, धमाके कर, जबकि वहाँ की स्थितियों को देखकर किस तरह का निर्माण होना चाहिए, कितने 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 इसके इस तक धमाके होने चाहिए, और वहाँ के स्थानीय लोगों को परामर्श लेकर इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं किया कंपनियों ने। उन्होंने अपने फायदे के लिए इन चीज़ों का अपने तरीके से इस्तेमाल किया, इसलिए सारी दिक्कत हो रही है। अगले बात मुझे कुछ कह रही थी। मैं यही कह रही थी कि जो सरकारें, जैसे नदीम जी कह रहे हैं, सरकारें ही इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि पॉलिसी वही बनाते हैं, नीतियां वही बनाते हैं, फैसले वही करते हैं। तो ये जो नेक्सस है ना पॉलिटिशियंस का और बिजनेस उनका लोगों का, वो जो नेक्सस है वो काम कर रहा है। और जो आम जनता है वो अपनी, जैसे कह रहे हैं कि छोटे से नाले के नीचे भी वो घर अपना दुकान बनाने के लिए तैयार है, उसको पता है कि वहां से बहेगा, लेकिन उसकी जीविका के लिए कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आप देखिए, जब भी प्रोटेस्ट होता है उनके खिलाफ तब उनकी आवाज दबा दी जाती है। आप उठा लीजिए, शायद फजल जी ज्यादा बता सकेंगे कि कितने इस तरह के आंदोलन होते हैं इसके खिलाफ, बांधों के खिलाफ, पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ, उनकी आवाजें दबा दी जाती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। बीजेपी की सरकार ने जो थे निशंक, इन्होंने कितने बिना सोचे समझे जो पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, बांधों को मंजूरी दी। तो ये जो कहना चाहिए ना कि एक नेक्सस है, क्योंकि पैसा आता है, आप काम करो और आमंत्रण भी आप है ना, उनकी कंपनी को अपना फायदा होगा। आप पॉलिटिशियन जो कहते हैं कि कमीशन मिलता है, तो साफ है ही। तो पूरा जो एक नेक्सस काम कर रहा है, वो जो अच्छी नीतियां हैं उसके लिए कोई सोच नहीं रहा है सरकार। एक चीज सिद्धार्थ जी मैं खाली बता दूं, सिद्धार्थ जी यहाँ बता दूं कि भले विजय बहुगुणा जी को पता नहीं क्या है उत्तराखंड के बारे में पता नहीं, लेकिन इनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा ने जब 8वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही थी, तब इन सब मुद्दों को लेते हुए योजना आयोग को पत्र लिखा था कि किस तरह इस पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह योजनाओं को लागू किया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि किसी भी सरकार ने नहीं, और बहुगुणा की रिपोर्ट को कौन, दिग्विजय सिंह तो पूछते कि क्या कैग ने भी इसके अंदर अपनी वो भविष्यवाणी कर दी। तो ये एटीट्यूड जो हो रहा है लगातार, इससे भी निपटने की जरूरत है। श्याम जादू जी, मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा है, ठीक है, अभी आप सवाल तो उठाएंगे क्योंकि कांग्रेस है सत्ता के अंदर और आगे भी उठाएंगे, पर आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा काम 5 साल में बीजेपी ने किया इन सब चीजों को रोकने के लिए और इन आपदाओं को कम करने के लिए? ऐसा है, ये पहाड़ों, नदियों, निसर्ग का, ये प्रकृति का संरक्षण करना ये मानवता के लिए आवश्यक है।
ये अभी सिद्ध भी हो गया है जी। इसके लिए कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। सर कम तो किया जा सकता है, जो जानों की बिजलियों के बढ़ने वालों की प्रोजेक्ट, जो संख्या तो बांधों कम की जा का सकती है निर्माण, ना। ये बांधों का निर्माण, बिजली का प्रोजेक्ट, ये भी इसका भी उपयोग आदमियों के लिए होना है, मानवता के लिए होना है। सवाल इसमें बैलेंस कर इससे होने वाले नुकसान को हम कैसे टाल सकते हैं, ये सवाल है। तो सर क्या बैलेंस हो रहा है? सभी पार्टियों के पास है। इसलिए इस प्रकार जैसे पेड़ कम ना हो, इसलिए एक आध पेड़ अगर कोई रास्ते में बीच में आ रहा है और उससे ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो वो पेड़ हटाना है, तो एक पेड़ हटाने के लिए वैसे 5 पेड़ लगाने का प्रावधान कानून में है। अब ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन और क्रियान्वयन जब नहीं होगा तो पेड़ों की संख्या कम होगी, खेती की जमीन कम ना होना। अब आपके सवाल का जवाब जमीन कम ना हो। राजनीतिक का आरोप और प्रत्यारोप में बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक बहुत बुनियादी बात है। नारायण दत्त तिवारी जब, चूंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था, नारायण दत्त तिवारी जी चीफ मिनिस्टर बने और जो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा था उसमें बहुत सारी चीजें इस तरह से बनी थी उस जमाने में, और खासतौर से उसके जब आप स्टडी करेंगे माइक्रो लेवल पे, तो जो योजनाएं थी वो इस तरह की चीजों को देखते हुए बनी थी। लेकिन जो किसी पे आरोप लगाने की बात नहीं है, लेकिन निशंक जी की जो सरकार थी जी, ये सारे पावर प्रोजेक्ट, ये जिसको आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो सुरंगें बनी है 20-20, 25-25, वो 5 साल में बनी पिछली बीजेपी सरकार में। क्योंकि जब लीडरशिप के पास विजन नहीं होता है, यानी वो संतुलन को बना के नहीं रख पाया। बिल्कुल, ये एक तरह से कहीं ना कहीं जो विजन होता है, लीडरशिप का मतलब है विजन हो उसके पास, उसके पास आने वाले समय को वो देख सके। ठीक है, चलिए। जंगलों को उजाड़ना सिर्फ निशंक जी की सरकार में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर शामिल नहीं हुआ था। नारायण दत्त के उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही वहाँ जंगलों की कटाई शुरू हुई, पेड़ों का कटना शुरू हुआ, इमारतों का निर्माण बहुत बेहतर हुआ। दिक्कत ये है सिद्धार्थ, सबसे ये कि हमने हिमालय की जो ये थी कि प्राकृतिक संपदा और वनस्पति को बचाए नहीं रखा। वनस्पति जो तंत्र है वो जल संरक्षण, भू संरक्षण और बादलों तक को बहुत नियंत्रित करती है, इस पर ध्यान नहीं दिया। सिद्धार्थ, इसमें थोड़ा सा मैं कहूंगी कि आप एक दिल्ली में ये केंद्र सरकार का नजारा लीजिए कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जब भी कोई ऐसा कड़ा फैसला करने की कोशिश करती है, उसके अपने ही दूसरे जो मंत्रालय है ना, उनके साथ झगड़ा हो जाता है। तो फिर वो कैसे आप कर सकते हैं जब आपस में ही मंत्रालय। एक चीज और इसमें आपकी बात को जोड़ता हूँ, होता क्या है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दिया किसी प्रोजेक्ट को लेके, जो देता है उसका जो एग्जीक्यूशन है ग्राउंड लेवल पे, जितना सरकार दे रही 40% बढ़ा के उसमें और काम हो रहे हैं, क्योंकि दिखा दिया वहां से क्लियरेंस है, लेकिन नीचे जमीन पर कुछ और हो रहा है। इस तरह की चीजें भी बहुत सारी। चलिए ठीक है, ये चूंकि एक राजनीति का भी हिस्सा हो सकती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे और पहलुओं को, इस पूरी चर्चा को हम छूने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक।